चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कठिन प्रश्न माना जाता है। ये इसको इतना सरल बना दिया गया है कि अगर आप इस सूत्र को देखेंगे, किताबों में जो मैंने दिया है, एक लॉन्ग मेथड दिया है और एक आपको सूत्र के माध्यम से दिया है। यहाँ मैं आपको सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा कि इन सवालों को कैसे इतने आसानी से आप लगा सकते हैं। नहीं तो ये एक कॉन्सेप्ट में, एक लॉन्ग मेथड में ये बहुत ही टिपिकल सवाल माना जाता था। ठीक है, तो ये टिपिकल सवाल को आसान बना दिया गया है। इसको कैसे आसान बनाया गया, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये सवाल आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे आप मेरी किताब में पा सकते हैं। रीजनिंग टेस्ट में आपको जरूर इसको देखें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, घड़ी टॉपिक क्या, घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में अपना स्थान अदल बदल देने संबंधी प्रश्न। अब इस सवाल में करता क्या है कि एक व्यक्ति किसी समय जाता है, तो जिस समय जाता है उस समय घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे और मिनट वाली सुइयां एक स्थान पे होती है। जब वो लौट के आता है तो जहां घंटे की सुई थी वहां मिनट वाली सुई हो जाती है, और जहां मिनट वाली सुई थी वहां घंटे वाली सुई पहुंच जाती है। माने दोनों सुइयों का आपस में अपना स्थान क्या कर लेती, अदल बदल देती हैं। तो आपसे सवाल पूछता है वो कितने समय घर से बाहर गया था, या ये सवाल पूछता है वो कितने समय घर वापस लौटा था, या ये सवाल पूछता है वो कितने समय घर से बाहर था। तो मैं इन तीनों सवालों को करूंगा और तीनों का मैं आपको सूत्र दूंगा। क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं। महेश 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घर से निकला। वह 7 से 8 बजे के बीच घर वापस लौटा। तो वो घर से कब निकला? घर से आपको निकलने का कह रहा है समय 3 से 4 बजे के बीच, और घर वापस लौटने का समय है, घर वापस आने का समय हमें दिया है 7 से 8 के बीच। वापस आने पर उसने पाया कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान अदल बदल दिया है। माने जहां घंटे वाली सुई थी वहां मिनट वाली सुई पहुंच गई, और जहां मिनट वाली सुई थी वहां घंटे वाली सुई पहुंच गई। तो बताएं कि हम लोग इसमें 3 सवाल करेंगे। महेश किस समय घर से निकला था? नंबर 2, महेश किस समय घर वापस आया था? और नंबर 3, महेश कितने समय तक घर से बाहर रहा? तो हम लोग एक एक सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। महेश किस समय घर से निकला था? घर से निकला था, उसके निकलने का समय निकालना है। अगर सुइयां अपना स्थान अदल बदल दें और आपसे ये सवाल पूछे वो कितने बजे घर से निकला था, तो इसका सूत्र आप देखिए, निकलने का समय। घर से निकलने के समय का सूत्र लिखेंगे हम लोग पहले। घर से निकलने का समय, और ये समय हम लोग मिनट में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें आवर पता है घर से जब वो निकला था तो 3 से 4 बजे के बीच निकला था। जो भी ये मिनट आएगा वो 3 बजकर आएगा। ठीक, ये सूत्र आपका क्या है? 60/143 12 H2 प्लस H1। ये H2 H1 हमने क्या लिया है? H2 माने बाद वाला समय और H1 माने पहले वाला समय। पहले जरा H1 H2 समय। H1 क्या है?
ये जो शुरुआत वाला समय घर से निकलने का जो समय दिया गया है उसका प्रारंभिक समय लेना है। H1 का मतलब है घर से निकलने का प्रारंभिक समय। तो जैसे 3 से 4 कहा है तो 3 लेंगे, अगर 4 से 5 बजे के बीच निकलता तो 4 लेंगे। तो यहां पर H1 का मान आपका कितना आ गया? H2 का मतलब है जब घर वापस आया उसका प्रारंभिक समय। तो 7 से 8 बजे के बीच वापस आया, तो 7 से 8 बजे का बीच प्रारंभिक समय क्या है? 7 बजे। घर वापस आने का प्रारंभिक समय माने यहां पर इस प्रश्न में कितना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र में खाली वैल्यू पुट कर देनी है। हम लिखेंगे 60 बटा 143 12 गुणे 7 प्लस 12 सत्ते 84, 84 और 3 मिलके कितना हो गया? 87। तो ये हो गया हमारा 60 गुणे 87 बटा 143। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 5220 बटा 143 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 36 सही 72 बटा 143 मिनट। अब ये देखो, ये 72 बटा 143 मिनट का मतलब है ये सेकंड में आपका आ रहा है। ठीक है, अब इसका सेकंड में अगर निकालना होगा 60 से हम गुणा करके निकाल देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हम लोग केवल इस वैल्यू को निकालेंगे। यहां दशमलव में वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि समय का मान दशमलव में कभी भी नहीं निकालेगा। तो यहां पर हमारा क्या होगा? महेश का घर से निकलने का समय। महेश का घर से निकलने का समय। तो ये कितने से कितने बजे के बीच निकला था? 3 से 4। ये मिनट आए, ध्यान रखो। 3 से 4 का मतलब हम लिखेंगे कितना? 3:36 सही 72 बटा 143। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो, कुछ नहीं करना है, सूत्र एकदम याद रखना। जब निकलने का समय कहे तो 12 का गुणा H2 से करना है प्लस H1 करना है, और जब वापस आने का कहेगा तो बस कुछ इस सूत्र में केवल एक चेंज होगा, यहां पर H1 हो जाएगा और यहां पर H2 हो जाएगा। दोनों सूत्रों को ध्यान रखना। निकलते समय गुणा बाद वाले समय से करना है और लौटते समय 12 का गुणा पहले वाले समय से करना है। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, महेश किस समय घर वापस आया? घर से निकलने का समय हम लोग निकाल लिए। अब हमें निकालना है कि जो दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान अदल बदल ली है, तो वो कौन सा समय है जिस समय ये दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है किस समय घर वापस आया, या इनडायरेक्ट वे में दूसरा सवाल ये है कि किस समय 7 से 8 बजे के बीच का वह कौन सा समय है जब घंटे की सुई मिनट की सुई के स्थान पे और मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पे पहुंच जाती है। तो हमें निकालना है किस समय घर वापस आया, तो घर वापस आने का समय। अब देखो, घर वापस आने का समय का जो सूत्र लगाना है, सूत्र देखो पिछली बार वाला सूत्र 60 बटा 143। ठीक, ये 60 इसलिए क्योंकि ये आवर में है और हमारा आंसर किसमें आ रहा है? मिनट में। तो आप जानते हैं आवर को मिनट में बदलना होता है, तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, बस यहां क्या करना है, ये आपका H1 हो जाएगा और ये H2। जाते समय ये H2 और H1 था, और जब वापस आने का कहे तो यहां पर H1 होगा और यहां H2, और H1 H2 वही है। H1 का मतलब घर से जब आप निकले थे उसका प्रारंभिक समय, 3 से 4 का प्रारंभिक कौन है? 3। और H2 है वापस आने का प्रारंभिक समय, 7 से 8 में प्रारंभिक कौन है? 7। ठीक है, अगर ये 4 से 5 होता तो हम 4 लेते प्रारंभिक समय, 5 से 6 होता तो हम 5 प्रारंभिक समय लेते। माने जो समय दे उसका पहला वाला आपको लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए सूत्र। अब हम सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, 60 बटा 143
और यहां पर आएगा 12 गुणे कितना 3 प्लस 12 3 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा। 60 गुणे 43 बटा 143, 60 गुणे 43 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2580 बटा 143, और 2580 को जब 143 से आप भाग देंगे तो ये 18 बार जाएगा और 6 बच जाएगा, तो 18 सही 6 बटा 143। ठीक, ये मिनट में आए, आवर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आवर जो होगी वो 7 से 8 बजे के बीच है, तो कितने बजकर होगा 7 बजकर। तो महेश का घर वापस आने का समय 7:18 सही 6 बटा 143। अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न पे आते हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि अगर वो घर से बाहर निकला और फिर घर पर वापस आया, दोनों सुइयों ने अपना स्थान अदल बदल दिया, तो एक सवाल ये बनता है वो कितने समय तक घर से बाहर था। माने घर से निकलने और वापस आने के बीच का जो डिफरेंस है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसका भी महेश कितने समय तक घर से बाहर था, तो इसके घर से बाहर रहने का समय हमें निकालना है। घर से बाहर रहने का समय, ये भी हम किस में निकालेंगे, मिनट में, क्योंकि आवर तो हमें पता है 3 बजे से निकला है और 4 बजे आया है। यहाँ तो समय हमें पूछ रहा है, तो अब जो भी अगर मिनट में आएगा, अगर वो 60 से ज्यादा होगा तो उसे हम आवर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका यहाँ सूत्र है 720 बटा 13 H2 माइनस H1। H2 का मतलब आपको कई बार समझा चुका हूं, घर से वापस आने का प्रारंभिक समय, और 7 से 8 का प्रारंभिक क्या है 7, और H1 क्या है, घर से निकलने का प्रारंभिक समय, 3 से 4 का प्रारंभिक समय कौन है। अब आप रखते हैं सूत्र में, तो 720 बटा 13, यहां पर H2 का मान है 7 और H1 का मान मीन 720 गुणे 4 बटा 720 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2880 बटा 13। इसको जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 221 सही 7 बटा 13। अब देखिए 221 मिनट आया है, तो हम काम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा 60 से ज्यादा मिनट होगा तो आप जानते हैं 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो आप पहले 60 से इसमें भाग देके देखिए कितनी बार भाग जाता है। 6 चौको 24, इसका मतलब 240 हो जाएगा, इसका मतलब 4 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे, तो 3 घंटे कंप्लीट होंगे, तो 60 3 का 180, तो 221 में से 180 अगर हम घटाएं तो 221 में से 180 घटाएंगे तो ये 180 माने 3 घंटे बदल गया, 11 अरे 1 में से 1 हो गया, यहां पर ये हो गया आपका 12 में से 8 गया 4, तो ये हमारा आ गया कितना 3 घंटे। ये 180 मिनट का मतलब कितने घंटे 3 घंटे, 3 घंटे और कितना शेष बचा 41 मिनट बचा, 41 सही 7 बटा 13। इसका मतलब महेश घर से बाहर जो है रहने का समय निकला कितना 3 घंटे 41 सही 7 बटा 13। अब जरा इसको देखो, मैं एक तुमको इसमें समझाता हूं ये कैसे निकला, कैसे इसको जरा देखा जाए जरा सा कैसे ये बन रहा है। जैसे हम लोगों ने निकाला था इसके घर से बाहर जाने का जो समय निकाला था, जब घर से बाहर वापस लौट के आया था तो कितने बजे लौट के आया था 7:18 सही 6 बटा 143। और जब ये गया था इसके जाने का समय हम लोगों ने निकाला था 3:36 सही
3:36 से 72/143। अब मैं आपको देखिए, ये तो चूंकि सेकंड में आएगा इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक, तो अगर हम 7:18 में से 3:36 घटाना है, तो चूंकि ये 36 इससे बड़ा है तो हम इसको 1 घंटे दे दें, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 घंटे, और 60 मिनट जब इधर देंगे, 60 में 18 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 78 मिनट। अब इसमें से हम घटाएंगे कितना, 3:36, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 3 गया 1, और 6 में से 3 घंटे 42 मिनट। ये 42 मिनट इसलिए आया क्योंकि जब आप देखिए ये 6/143 है, ये 72/143 है, तो जब आप यहां से इधर करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17, और ये यहाँ पर आप 60 मिनट इसको देंगे, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 41 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 घंटे और कितने मिनट, 41 मिनट के करीब आ जाएगा। तो आप देखिए, मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये घर वापस आने का समय था, ये घर से निकलने का समय था, तो वापस आने और निकलने के बीच का डिफरेंस निकाला तो ये आया। ये 42 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप 6/143 छोट और 72/143 बड़ा है, तो यहाँ से आपको एक हासिल लेना पड़ेगा। एक हासिल लेने का मतलब इसे 17 मिनट में बदलेंगे और यहाँ 60 सेकंड इसको ज्यादा देंगे, तब जाके ये घट पाएगा। ठीक है, इसलिए ये 17 जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये 77 हो जाता, तो ये आपको ऑटोमेटिक 3:41 आ जाता, और 3:41/13 मिनट आएगा। सेकंड का मतलब है ये सेकंड में है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने तीनों सवाल जो किया उसको मैंने चेक करके भी आपको दिखा दिया। ये घर वापस आने का समय, ये घर से निकलने का समय, और ये घर से कितने समय तक बाहर रहा, ये तीनों समय आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक कठिन प्रश्न हुआ करता था जो एकदम आसान कर दिया गया। आपको केवल सूत्र याद रखने हैं। यहाँ पर बाहर रहने के सूत्र क्या है, 720/13 H2H1, और अगर घर वापस आने का, निकलने का समय पूछे तो निकलने के समय का सूत्र हम लोगों ने निकाला है। निकलने के समय का सूत्र हमने क्या दिया था, 60/143, ये 12 गुणे H1 निकलना, 12 गुणे H2 + H1। और अगर वापस आने का समय आपसे पूछे तो वापस आने का समय हमने दिया था, तो वापस आने के समय सूत्र था 60/143, और यहाँ 12 H1 + H2 था। ठीक, यहाँ H2 + H1 है, यहाँ H1 + H2 है, और यहाँ पर आपका H2 - H1 है। आराम से आप निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मिनट में आ रहा है। जब ये मिनट में आए और 60 से बड़ा हो तो आप इसे घंटे में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आंसर लिखिएगा और विकल्प जरूर देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर दशमलव में विकल्प नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी भी समय दशमलव में नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसकी यूनिट 60 होती है। दशमलव की यूनिट जो होती है, दशम प्रणाली में ये सवाल नहीं लगते, क्योंकि इसको जब सेकंड में आप बदलेंगे तो यहाँ से 60 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 60 + 7/13 लिखेंगे, तब जाके ये सेकंड में बदलेगा। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड में बदलने के लिए दशमलव प्रणाली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा जो ये सुझाव है। ठीक है, बाकी अब विकल्प में क्या देता है ये अलग से दिया जाए, पर यहाँ पर मैं आपको मान के चलता हूँ विकल्प इसी फॉर्म में दिया जाना